बहुत सारे लोगों से आस लगा कर के बैठ जाते हैं कि मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं मेरे संपर्क में, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, और आस लगा के बैठे या कहें अपेक्षाएं करके बैठ जाते हैं। कई सी चीज़ों की अपेक्षाएं हो सकती हैं। एक आपकी सम्मान की अपेक्षा होती है कि मुझे रेस्पेक्ट देंगे सारे के सारे लोग। एक आपकी धन की अपेक्षा होती है कि ज़रूरत पड़ने पे सारे के सारे लोग मदद करेंगे। एक आपके मोरल सपोर्ट की अपेक्षा होती है कि मेरी मोरल सपोर्ट करेंगे। एक आपकी नैतिक जो है ज़रूरतें होती हैं। हर तरीके की ज़रूरतें होती हैं। हमारी भौतिक ज़रूरतें हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, हमारी नैतिक आवश्यकताएं हैं, हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, हमारी जो है मौद्रिक आवश्यकताएं हैं। हर तरीके की आवश्यकताएं व्यक्ति के जीवन में पड़ती हैं। कभी नहीं, हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, हमारी राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, है ना, हमारी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, हमारी हर तरीके की आवश्यकता होती है और हम आसपास के लोगों से अपेक्षाएं करके बैठ जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सकता है आपके जीवन में 10, 15, 20 जितनी भी संख्या में मित्र हों, लेकिन जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरीके की, हो सकता है उनमें से कोई 2 काम करें, कोई 1 काम आए। वो आपके जो 10 लोगों में से 9 लोग हैं, हो सकता है वो कभी आपके काम ही ना आए। उनमें से कोई हो सकता है केवल 1 काम आपके आए। तो वो जो 9 आपके काम नहीं आए, उनका शोक नहीं मनाना है, उनका शोक नहीं मनाना। दरअसल वही एक समय होता है जिस समय पे आप ये पहचान कर सकते हैं कि कौन आपके काम आएगा, कौन आपके काम नहीं आएगा। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, देखिए जीवन में क्या होता है कि कई बार पुरानी चीज़ों को लेकर के हम बैठ जाते हैं। जो हमारे साथ पुराना घटा होता है वही चीज़ लेकर के हम बैठे होते हैं और हमेशा परेशान चल रहे होते हैं कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही व्यवहारिक बात बताता हूँ। आज आपको इस बात से बहुत ऊर्जा मिलेगी। देखिए, कभी आप लोग घर से बाहर यदि निकले हों, यदि आप बाइक चला लेते होंगे तो बाइक लेकर के निकले होंगे, साइकिल चला पाते होंगे तो साइकिल लेकर निकले होंगे। कई बार हम गाड़ी, यदि घर पे कार है आपके 4 पहिया है तो उसे लेकर के निकलते हैं। तो जब आप ट्रैफिक पे चलते हैं ना, तो ट्रैफिक पे आपको भांति भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कोई आएगा बगल से आपकी गाड़ी को ही हिट कर देगा, कभी उस पर खरोच लग जाएगी, कभी उसमें, तो कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं आए दिन। कई बार आप इरिटेट हो जाएंगे कि देखो सामने वाला कैसा चला रहा है। ये आम तौर पे आप समस्याएं देखते हैं। यानी कि घर से आप जब निकले तो निकलने के दौरान आपने कई सारी समस्याओं का सामना किया। वो समस्याएं नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से लाइक दुर्घटना, कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हम उन चीज़ों को जीवन भर लेकर के बैठे रहते हैं कि आज से 10 साल पहले मेरी साइकिल टूट गई थी, या आज से 10 साल पहले मेरी कार में स्क्रैच आ गया था, आज से 2 साल पहले मेरी बाइक में स्क्रैच आ गया था? क्या इन बातों को लेकर के हम बैठे रहते हैं? यही इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, कई बार दुर्घटनाएं होंगी, कई बार स्क्रैचेस आएंगे, हमारे रिलेशंस में, हमारे रिश्तों में स्क्रैच आएंगे, है ना, हमारे मित्रता में स्क्रैच आएंगे, हमारे कई सारी चीज़ों में, आसपास के पड़ोस में आपको कोई सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आपस में मन मुटाव होगा, आपस में बातें बिगड़ेंगी, आपस में कई बार जो है रिश्ते में खटास आएगी। लेकिन उसको हम यदि बैठ जाएंगे सोच करके तो वो तनाव का कारण बन जाएगा, आपकी एंजाइटी का कारण बन जाएगा, आपकी दुश्चिंता का कारण बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लाइफ में कभी भी आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, इस तरीके से नहीं लेना है कि आप जो है पुरानी बातों को लेकर के बैठे रहें। यदि आप पुराना लेके बैठे रहेंगे तो फिर नया कैसे करेंगे? इसलिए ज़रूरत क्या होती है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए उसी स्थिति में, है ना। जो हो चुका है, जो आपको कुरेद रहा है बार बार, उसको छोड़िए कैसे न कैसे करके। इतनी आपके अंदर जो है विल पावर होनी चाहिए। और जब इतनी विल पावर आपके अंदर होगी तो फिर आप देखिएगा आप कुछ नया कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। आज तक यदि आप पढ़े नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक आपको लगता है, मैं अभी एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था कि आप अपने जीवन के एक एक मिनट का महत्व समझिए, ये निकलता जा रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो उसमें काफ़ी सारे लोग कह रहे थे सर मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, कोई कह रहा है सर मेरी 25 साल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। भाई 25 साल की ज़िंदगी बर्बाद कैसे हो गई? अभी आप जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपके साथ कितने लोग पैदा हुए थे, कितने लोग नहीं रहे। आपको अपनी हर एक अचीवमेंट को स्वीकारना चाहिए। आपके हाथ पांव शरीर सब कुछ अच्छा है, ऐसी स्थिति में कोई बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप सक्सेसफुल ही हैं कई मायनों में।
आप इस बात को समझिए, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, दिखती नहीं है। अभी आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्या ये अचीवमेंट नहीं है? ये भी एक अचीवमेंट है, आप इसको स्वीकारिए तो सही। तो लाइफ में यदि समय व्यतीत हो गया है, समय चला गया है किसी कारणवश, तो आप उसको स्वीकारिए कि आपने उस समय में कुछ ना कुछ तो किया ही है। बहुत सारे लोग उसको स्वीकारते नहीं, उसे मानते ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में हमें पुरानी चीजों को, पुरानी जो चीजें हमारे साथ घट गई हैं, कभी समय हमारा व्यर्थ में चला गया है, कभी कुछ भी हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको मन में उसको टीस लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पुरानी जितनी भी आपके मन की मन में जो चीजें बैठ गई हैं ना, और आगे कोशिश करिए जो पुराना अनुभव है आपका वो दोहराए ना। कई बार क्या कहते हैं, वही चीज दोहराते रहते हैं, एक गलती किया फिर दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, फिर एहसास होता है, फिर गलती दोहराते रहेंगे। एक गलती को दोबारा मत दोहराइए। यदि अभी तक समय खराब कर दिया है, अब समय मत खराब करिए, है ना। और आगे अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो है अपने आप को आगे बढ़ाइए। फिर देखिए जीवन कितना खुशमय लगेगा, जीवन कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके जीवन में काम आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी काम नहीं आएंगे। इन सब चीजों को लेकर शोक नहीं मनाना कि आप बैठ करके शोक मना रहे हो। यदि लाइफ में कुछ आपके ऐसे अनुभव हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो अच्छे नहीं थे, उनको लेकर बैठना नहीं है। जब आप उनको लेकर नहीं बैठेंगे तब फिर आपको कुछ बड़ा कर पाएंगे, रचनात्मक कर पाएंगे। जिन लोगों ने कुछ बड़ा किया है वो पुरानी याददाश्तों को लेकर बैठे नहीं है, उन्होंने नई याददाश्तों के साथ काम किया है। तो ये जब आप अपने जीवन में उतारेंगे, फिर देखिएगा आपका जीवन कितना सुखमय हो जाता है, कितना बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो जीवन को बेहतर बनाइए, शानदार बनाइए, ऊर्जान्वित बनाइए, और अपने आप को हमेशा ये कहते रहिए कि आप सफल होने के लिए बने हैं, आप असफल होने के लिए नहीं आए इस धरती में। मैं कभी भी ऐसी घटनाएं जब सुनता हूं कि जो है आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जब कभी इस तरीके की खबरें सुनते हैं ना हम, तो बहुत मन में जो है ऐसी अशांति हो जाती है कि भाई ये कैसे, मतलब अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। आपका कोई राइट नहीं है। आप हमेशा ये स्वीकारिए कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं। आप बहुत सारे महापुरुषों की बात करते हैं, अब्राहम लिंकन, जिसने लगातार इतनी सारी हारें देखी, फिर वो जाके अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। ऐसे हजारों लाखों की संख्या में एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और जो पहुंचे कहीं ना कहीं तक। तो जीवन का कोई भी अंत मत मानिए। लाइफ में कब, क्या और किस चीज के लिए आप बने हो, ये समय ही बता सकता है। आप नहीं अभी आप जो है डिसाइड कर सकते कि जीवन किस लिए आपको मिला है। इसलिए आप अपने जीवन को सफलता की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, इस विश्वास के साथ इस जीवन को जीना है, तब जाकर के आपके जीवन की सारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। ठीक है, कभी भी मन में कलेश मत रखिएगा, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। और जीवन को बेहतर से बेहतर की ओर बढ़ा के लेकर के चलना, यही सबसे बड़ी चीज है। मन में जो मशीन चलती रहती है ना आपके, मेरा ये खराब हो गया, घर पे पैसा नहीं है, घर पे ये नहीं है, घर पे वो नहीं है, उन चीजों से भी आपको ऊपर उठने की जरूरत है। जब आप उठेंगे तभी बेहतर व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप सभी को अपने मन में पूरे जो है संकल्पों के साथ बैठाना है, तब आप बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर हो पाएंगे। ठीक है ना, चलिए।